धामनोद धार जिले के धामनोद नगर परिषद में सीएमओ माया मंडलोई के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, सोमवार को बाद भूख हड़ताल और सड़क चक्का जाम तक कर दिया था। मौके पर थाना प्रभारी ने समझाई देकर 3 घंटे में पुराना एबी रोड मार्ग चालू कराया। वहीं नगर परिषद सीएमओ माया मंडलोई द्वारा पाटीदार समाज के प्रति पत्र विभागीय अधिकारियों को देने के बाद पाटीदार समाज जन में आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए समाज जन के साथ नगरवासियों ने धामनोद के सुंद्रेल चौराहे पर जाम कर दिया। सुंद्रेल असिस्टेंट एडीएम के आने के बाद मामला शांत हुआ। अधिकारी द्वारा आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। इधर सीएमओ द्वारा पाटीदार समाज को माफी पत्र भी दिया गया। हम लोगों के साथ क्यों हुई राजनीति? समाज के लोगों का कहना है कि नगर परिषद के मामले में विष्णु पाटीदार अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, किंतु आपसी विवादों में पूरे पाटीदार समाज को इस प्रकार मामलों में घसीटना, राजनीति करना बिल्कुल गलत है। लोगों ने जमकर सीएमओ माया मंडलोई के खिलाफ नारेबाजी की, यहां तक कि उनके पुतले का भी दहन किया गया। खास बात यह कि इस घटना के दौरान सीएमओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गुस्साए लोगों ने उन्हें करीब 2 से 3 घंटे अपने साथ आंदोलन में धूप में खड़ा रखा था। इस दौरान मार्ग में जाम की स्थिति बनी, किंतु गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस, स्कूल की बसों और जरूरी लोगों को आने जाने दिया है। सीवरेज लाइन ने पूरे नगर के हर एक कॉलोनी व मार्ग को तहस नहस कर दिया। लोगों का गुस्सा जायज था। नगर में लंबे समय से अव्यवस्था फैल रही थी। लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे। अग्निशमन नहीं होने से व्यापारी और किसानों का अक्सर नुकसान हुआ है। आंदोलनकारी ने कलेक्टर को बुलाने की मांग की है। हाय हाय के लगे नारे, पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने नगर की जनता परेशान है और सीएमओ द्वारा करोड़ों के फर्जी बिलों के भुगतान हो गए, जिससे परेशान होकर अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार ने स्वयं पर पेट्रोल डाला। गनीमत रही कि लोगों ने समय पर रोक लिया, बड़ी जनहानि हो सकती थी। विष्णु पाटीदार धामनोद का एक बड़ा चेहरा है और आम जनता के अधिकारियों की आवाज है। उक्त घटना के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया था। भीषण गर्मी के चलते गंभीर हादसा हो सकता था। अपनी बात में प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार का कहना है कि दोबारा सीएमओ के आने के बाद व्यवस्था फिर से बिगड़ गई। कलेक्टर को बुलाने की हुई मांग, लोगों को आश्वासन दिया, जब जाकर मामला हुआ शांत। वहीं परिषद द्वारा पानी डालकर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इधर एसडीएम राहुल गुप्ता द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे पार्षदगणों की मांगों को स्वीकार किया और कहा कि आपके 7 बिंदुओं की मांग नगर हित, जनता की भलाई के लिए है। ये हमें स्वीकार है। सभी का स्वास्थ्य चेक कराया और जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त कराया। जो उसकी प्रक्रिया है उस हिसाब से जैसे कि वो लीगल बनी रहे। हाँ सर, मैं एजेंडा जारी करूंगा, उसका पालन प्रतिवेदन मेरे को आप एडीएम साहब से और नायब साहब से चाहिए। परिषद की बैठक का ही एजेंडा। आप तो खुद पार्षद हो, आप इतना तो समझिए कि ये पालन प्रतिवेदन मुफ्त है। आपसे नहीं चाहिए, आप जारी करवाओगे मैडम से। कि आप अगर यहाँ लेते हो कि आपको प्रस्ताव लाओगे, जो पास करोगे, जो भी कार्रवाई होगी उसका विवरण जारी हो जाए। जो कार्रवाई होगी उसका विवरण जारी हो जाए। फिर से आप आएगा, बिल्कुल ठीक है मैडम, वो जारी नहीं करती। नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये होगा तो जो भी कार्रवाई विवरण है वो जारी हो जाए। तो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। आप लोगों को ये लगता है कि मेरे द्वारा आप लोगों के पाटीदार समाज को जैसे लगा कि मेरे द्वारा कोई प्रॉब्लम की है या मेरे द्वारा कोई आप लोगों को टिप्पणी की है, तो उसके लिए मुझे खेद रहेगा। खेद नहीं, माफी की बात नहीं। आप तो माफी मांग लीजिए ना मैडम। मैं पाटीदार समाज से माफी मांगती हूँ। बोल दो कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खेद का मतलब तो मेरे को उसका वो है, अफसोस है, लेकिन माफी थोड़ी ना मांगी मैडम। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे, रुक जाइए। अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप तो प्रूफ दे दो, हम लिस्टों से माफी मंगवा लेंगे। मेरी बात सुनो, ये भी है ना, ये आईटी एक्ट के तहत चीजें चलती हैं। वो जो तुम कर मैडम हम सार्वजनिक कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हो, लेकिन ये करके मत करो। हर चीज का एक नियम, कानून और लिमिटेशन होती है। हम तो माफी मंगवा रहे हैं, लेकिन ये चीज मत करो। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं मैडम, हम माफी मांगते हैं मैडम। रखो ना जी मैडम, हम माफी मांगते हैं। कोई चीज अच्छी लगी उतनी जी मैडम, हम भी माफी मांगते हैं आपसे। किसी चीज की। चलो ठीक है, बोलो जोर से बोलो। थाने पे और संयुक्त संचालक और कलेक्टर साहब को, इसमें आप लोगों का ये बोलना है कि पाटीदार समाज को आपने कोई टिप्पणी की है। हालांकि मेरा किसी वर्ग विशेष को आहत करने का कोई आशय नहीं था, इस आशय से मैंने पत्र नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो उसके लिए मुझे खेद रहेगा। मैं मैडम
नाम तो समाज का आ गया ना वहाँ। चलो वो हो गया, समाज का आ गया ना, बोल रहे हैं पाटीदार समाज हाँ, वो ठीक है सर, वो तो समझ रहे हैं हम भी, पर ये वर्ग विशेष क्यों उन्होंने ऐसा